हेलो गाइज, जय श्री लाल दागे सरकार, जय भैरवनाथ की। आई होप आप लोग मस्त स्वस्थ अच्छे होंगे। और गाइज मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है दिन शुक्रवार और आज के दिन का सभी बहनों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और वैसा ही इंतज़ार मुझे भी रहता है कि शुक्रवार के दिन धाम से जो लाल धागे सरकार भैरवनाथ की धाम से लाइव वीडियो जाती है उसको देखने को मिलेगी और उससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे कुछ। तो ऐसा सभी बहनों के मन में एक विचार रहता है कि हाँ, जल्दी से जल्दी ऐसा दिन आता रहे और हम सभी बहनों को आशीर्वाद मिलता रहे। तो बस बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, प्यार से कमेंट भी करेगा। तो गाइज आज मेरा भी पर्चा लग गया है धाम पे और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो घर पे हूँ। तो हाँ, मैं घर पे हूँ, लेकिन मेरा पर्चा लाल धागे सरकार भैरवनाथ के धाम पे पहुँच गया है। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पहुँचा है, जब मैं घर पे हूँ तो मेरा पर्चा धाम पे पहुँचा कैसे। और आप सभी लोग सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं तो घर पे ही हूँ तो मेरा पर्चा कैसे पहुँचा, विचार आना आप सभी लोगों के मन में सही है। तो गाइज मैंने बताया था कि मेरा पॉजिटिव होने के बाद में नेगेटिव हो गया था। और जब मैं धाम पे गई थी तो हम 3 लोग गए थे, 3 लेडी 3 जेंट्स। और तीनों में से 2 को पॉजिटिव हुआ था। 2 में आपको पता ही है कि मिस होने के बाद में फिर अभी 4 महीना तो मुझे वेट में ही लगा, वेटिंग में ही लगा, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया है मेरा पर्चा लग गया। और कैसे लग गया, मतलब धाम पे मेरा पर्चा लाल धागे सरकार धाम पे लग गया। और फिर आज सुबह में लाल धागे सरकार से बात भी हो गई। तो जब लाल धागे सरकार बाबा चाहते हैं तभी धाम पे कोई पहुंच पाता है या पर्चा पहुंच पाता है। तो बस मेरा भी वही हाल हुआ। और कल शाम को जब मेरा पर्चा पहुंचा तो मुझे धाम से कॉल आया। और कॉल आया, धाम पे जो लेडीज़ लोग पर्चा बनाती हैं उन्हीं का कॉल था। तो पूछने लगी कि जैसे जब पर्चा वहाँ धाम पे पहुँचने के बाद में जब पर्चा बनवाते हैं तो पूछते नहीं हैं कि लास्ट पीरियड कब आया था और उससे पहले ऐसे पूछते नहीं हैं। तो बस वही पूछने के लिए मेरे पास से एक लेडीज़ का फ़ोन आया था। तो वही पूछ रही थी कि तुम्हारा लास्ट पीरियड कब आया था और उससे पहले कब आया था। तो मैंने बताया और फिर मेरा पर्चा बन गया। और आज सुबह में तो मेरा पर्चा लग गया होगा और लगने के बाद में बाबा से बात भी हो गई होगी। तो अब मुझे भी आयुर्वेदिक आहार मिल जाएगा और मेरा भी आयुर्वेदिक आहार स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, अभी मैं धाम से जुड़ी हुई हूँ तो मैं धाम से ही जुड़ी रहूँ और मुझे धाम से ही फिर से दोबारा रिजल्ट मिले, आशीर्वाद मिले, मेरी यही इच्छा है। तो अभी देखते हैं कि लाल धागे सरकार कब मेरे ऊपर खुश होते हैं, कब प्रसन्न होते हैं। बस इसी बात का इंतज़ार है, कब आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं गई। तो मैं इसीलिए नहीं गई क्योंकि मैंने बताया था कि जो मेरा जो रिपोर्ट्स हैं, जो मेरे डॉक्टर को मैंने दिखाया था इधर उधर और सब जगह, तो मेरी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट्स को मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने मेरी जब रिपोर्ट देखी तो उन्होंने पूरे 95 चांस उन्होंने बताया कि हाँ 1-2 महीने में तुम्हें रिलीफ हो जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा। तो उन्होंने गारंटी के साथ मेरा इलाज स्टार्ट करने को बोला था। और मुझे कुछ टॉनिक भी बताया था कि हाँ ये करो। कुछ जो देसी दवाएं होती हैं वो भी बताया था, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। और अभी आज के टाइम में कोई भी डॉक्टर होता है तो वो गारंटी नहीं लेता है, लेकिन उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखने के बाद में गारंटी के साथ बोला कि हाँ 95% तुम्हें 1-2 महीने में कंसीव हो जाएगा। ऐसे उन्होंने गारंटी लिया था। तो फिर हम लोग सोचे थे कि हाँ दीपावली के बाद में डॉक्टर से मिलेंगे, लेकिन फिर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि दीपावली के वही तीसरे दिन मेरे फादर इन लॉ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो ऐसा किसी को लग ही नहीं रहा था कि अब वो सही होंगे, मतलब बचेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा था। इतनी ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। 3 दिन तो कोमा में थे और मतलब उनको बिल्कुल होश ही नहीं था, बिल्कुल बेहोश थे, ऐसे थे। और फिर धीरे धीरे
जाके उनको 3 हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, तब जाके वो तीसरे हॉस्पिटल में जब वो 8 दिन तक उसी में एडमिट रहे तब जाके उनको आराम मिला और अब जाके वो सही हुए हैं। तो अभी मुझे 6-7 दिन हुए हैं ससुराल से आए हुए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हम लोग धाम पे गए थे तो 3 लोग गए थे, 3 लेडीज 3 जेंट्स, और तीनों में से 2 को पॉजिटिव हुआ था, 1 को नहीं हुआ था। तो जो जिनको पॉजिटिव नहीं हुआ था उनके हस्बैंड जा रहे थे धाम पे, तो उन्होंने मेरे यहाँ का मंगलवार को मेरे हस्बैंड के पास कॉल किया कि मैं धाम पे जा रहा हूँ तो चलोगे या नहीं चलोगे। तो अभी उनको तो टाइम है नहीं मेरे हस्बैंड को, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया मैं नहीं जा पाऊँगा और तुम अगर जा रहे हो तो मेरा पर्चा जो मेरी वाइफ का पर्चा है उसको लिए जाओ। तो बोले ठीक है। तो वो बुधवार को मेरा जो पर्चा था वो बुधवार को ले गए हैं और कल शाम को वहाँ पे धाम पे लाल धागे सरकार धाम पे पहुँच गए। और फिर पहुँचने के बाद में मेरा पर्चा बनवाए और फिर वहाँ से मैंने बताया कि लेडीज़ लोगों का कॉल आया था और उन्होंने जो मुझसे पूछना था वो पूछे। पहले मेरे हस्बैंड से बात हुई, फिर उसके बाद में मुझसे बात हुई। तो अभी आज सुबह में तो बाबा से बात भी हो गई होगी और बाबा ने बताया भी होगा कि कौन कौन सा आयुर्वेदिक आहार लेना है। लेकिन मैंने बताया था उनसे, जो भैया गए हैं उनसे मैंने बोला था कि इस बार गुड़ वाला दवा अगर देंगे बाबा तो हम दोनों के लिए ज़रूर से ज़रूर लाइएगा। तो अभी देखते हैं, ये तो नहीं पता है कि हाँ गुड़ वाली दवा लिए हैं या नहीं लिए हैं, लेकिन बस ये पता है कि अभी मेरा पर्चा लाल धागे सरकार धाम पे लग गया है और अब मेरा भी आयुर्वेदिक आहार स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि जो डॉक्टर मेरा गारंटी के साथ इलाज करने को बोले थे, तो मैंने वहाँ अभी बोल दिया है कि हाँ अभी मुझे वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि लाल धागे सरकार धाम से अभी मुझे 1 साल हो गए हैं, पूरे 1 साल हो गए हैं धाम से जुड़े हुए। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे जो मेरा इस ब्लॉग से पहले का एक जो ब्लॉग है बर्थडे ब्लॉग, उस ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैं 10 को आई और 11 को खुशखबरी मिली। तो बस यही बात था कि मैं 7 नवंबर को धाम पे पहुंची थी, लाल धागे सरकार धाम पे मैं 7 नवंबर को पहुंची थी और 7 को पहुंची, फिर 6 रात में पहुंची थी और फिर 7 को धाम पे मैं बाबा से मिली, आयुर्वेदिक आहार लिया और फिर शाम को 7 तारीख की शाम को वहाँ से निकली और फिर 10 तारीख को यहाँ अपने घर पे पहुँच गए। और 10 तारीख को घर पे पहुँचने के बाद में फिर 11 को मेरी छोटी सिस्टर को बाबू हुआ था। तो वही मैंने बोला था कि हाँ मैं 10 को घर आई और 11 को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। तो खुशखबरी मतलब इतनी बड़ी खुशखबरी हम सभी लोगों के लिए है, मेरे घर में सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा, मतलब सभी लोगों को नहीं पता है लेकिन कुछ बहनों को पता है कि हाँ मेरे भाई नहीं हैं। तो बस इसीलिए हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभी मेरे भी भाई नहीं हैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनको 2 लड़कियां हैं और फिर मेरे तो कोई नहीं है, मतलब बच्चे नहीं हैं। और फिर छोटी सिस्टर को पहली बार लड़का हो गया, तो सभी लोग यही सोचकर खुश हुए कि हाँ चलो लड़का हो गया। तो बस यही सब मेन रीज़न था कि हाँ इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद में ऐसा इतनी बड़ी खुशी मिली मेरे घर में आई, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं पता था कि हाँ, कहीं कहीं मन में विश्वास था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि सभी की किस्मत एक जैसे नहीं होती है। तो बस वही था। लेकिन कहते नहीं है कि जिसको बोलना होता है, मतलब ताना जिसको देना होता है वो देते हैं। तो बस मेरे घर में भी, जैसे घर में तो घर की बात तो अलग है ही, लेकिन मेरे यहाँ क्या नाम है, रिश्तेदारों में भी कई लोगों ने बोला था कि हाँ न तुम्हारे भाई हैं और न तुम्हारे बच्चे हैं और न तुम्हारी बहनों को होगा लड़का, ऐसा कई लोगों ने बोला था। तो बस कहते हैं जब भगवान थप्पड़ मारते हैं तो बहुत ज़ोरदार का थप्पड़ मारते हैं। तो बस उसी तरीके से जो लोग मेरे घर को ताना मार रहे थे, मेरे घर में बोल रहे थे कि हाँ लड़का नहीं होगा, तो बस उनको तो भगवान ने ज़ोरदार थप्पड़ दिया ही कि हाँ ये लोग देखो लड़का हो गया घर में, ऐसा हुआ। तो जब भगवान चाहते हैं तब हो ही जाता है। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि जो बहनें धाम से जुड़ी हुई हैं, लाल धागे सरकार धाम से, वो जुड़ी रहें और पूरे भाव से, पूरे मन से, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ पूजा आरती करती रहें। क्योंकि अभी मुझे देखिए, जैसे आप सभी बहनें लोग धाम से जुड़ी हुई हैं, उसी तरीके से मैं भी धाम से जुड़ी हुई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं धाम से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मुझे तो पॉजिटिव होने के बाद में मिस हो गया था। लेकिन फिर से मैं बाबा के आशीर्वाद का इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे इस बार होगा, 100% होगा इस बार।
और मुझे ही नहीं होगा, आप सभी बहनों को होगा। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे ही होगा, आप सभी बहनों को होगा जो बहनें धाम से जुड़ी हुई हैं, पूरे भाव से पूरे मन से पूजा आरती कर रही हैं। और मेरा ये भी मानना है कि आप सभी लोग जो बहनें धाम से जुड़ी हैं वो बहनें हफ्ते में 3 दिन लाइव वीडियो जाता है जो सुबह के समय, वो प्रवचन सुनिए। और प्रवचन सुनने से एक मन में मोटिवेशन होता है, एक दृढ़ विश्वास आता है कि हाँ इतनी सारी बहनों को इतनी ज़्यादा एज में बच्चे हो रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इतने सालों के बाद में, शादी के इतने सालों के बाद में आशीर्वाद हो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं होगा। तो ऐसा मन में विचार आता है, ऐसा एक दृढ़ विश्वास होता है कि हाँ मुझे भी होगा। जब इतने सालों के बाद में इनको हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं होगा, ऐसा आता है मन में। तो बस मेरा भी पर्चा लग गया है और अब मेरा भी आयुर्वेदिक आहार स्टार्ट हो जाएगा और मुझे भी बहुत जल्दी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मैं तो बाबा से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहनों के साथ साथ मुझे भी और मेरे साथ में आप सभी बहनों को आशीर्वाद बाबा ज़रूर से ज़रूर दें और जल्द से जल्द दें, इसी महीने में दें। तो फिर यहीं पर ब्लॉग एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए जय श्री लाल आगे सरकार, जय भैरवनाथ, बाय बाय।